वह हमारी आर्य विदुषी हैं। महर्षि दयानंद के सपनों की उत्तराधिकारिणी हैं। हम सब ऋषियों के वंशधर हैं। मैं भौर में योग कराता हुआ ये वाक्य लगभग हर दिन बोलता हूँ। हम भगवान के अंश हैं, ऋषियों के वंश हैं। अमृतस्य पुत्रः वयं पुत्रम् अधितिर्यो विभर्ता। हम अमृत की संतानें हैं। हम ऋषियों के वंशधर हैं। हम महर्षि दयानंद के सपनों के उत्तराधिकारी हैं। उनके सपनों को मूर्त रूप देने वाले उनकी वीर पराक्रमी संतानें हैं। और एक एक पर ऐसे ही देना, जैसे कोई राजवंश में पैदा होता है उसको बचपन से ही संस्कार किए जाते हैं। तो ये हजारों वर्ष पुरानी चली आ रही इस राज परंपरा का, राजवंश का तो उत्तराधिकारी है, उसका वंशधर है। और मेरा धर्म है कि अपने राज्य व्यवस्था का को यशस्वी बनाओ, उसको विस्तार दे। तो हम सब भगवान के बेटा बेटियां होने के नाते, भगवान की वीर अमर यशस्वी संतानें होने के नाते, ऋषियों के वंशधर होने के नाते मैं हर रोज एक बात और भी कहता हूँ, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं जैसा। अपने ऋषियों के वंशधरों के रूप में हम अपने आप को हर पल गौरवान्वित महसूस करें कि मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं महर्षि दयानंद का शिष्य हूँ, उनका अनुगामी हूँ। और जो महर्षि दयानंद के सपने थे उनको मुझे पूरा करना। इस संघर्ष के साथ हम प्राणित रहते हुए हमें आगे बढ़ना है और यही सपने को लेकर के जिए। इसी सपने को लेकर के जिन्होंने जीवन को जिया और यहाँ से गए, लेकिन एक क्षण के लिए भी मैंने उनके जीवन में हताशा, निराशा, उदासी, वायु से नहीं देखी। हमेशा वो कहते थे, महर्षि दयानंद को सत्याग्रह प्रकाश में लिखा है, ईश्वर भक्त का जो लक्षण, ईश्वर भक्त कभी भी मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, पहाड़ के समान दुख खाने पर भी कभी जीवन में विचलित नहीं होता। हमने उनको बड़े बड़े संघर्ष करते देखा, छोटे से गांव से खाना खेड़ी से लेकर के और रोहतक से लेकर के गांव ओडिशा और कहाँ उन्होंने झंडे गाड़े अपने पुरुषार्थ के। मैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का उपासक हूँ और उस अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के मूर्त रूप कोई थे तो चौधरी मित्र सेन जी थे। वो हमारी प्रेरणा थी। हमने गुरुकुलों में पढ़ते समय उनसे प्रेरणा ली। जब मैं गुरुकुल कालवा में पढ़ा करता था तब चौधरी साहब आया करते थे, तब हमारे गुरु जी कहा करते थे ये बहुत बड़े व्यक्ति है, ये हमारे आर्य समाज के गौरव है, महर्षि दयानंद के सच्चे सिपाही हैं, पुरोधा है हमारे, ये योद्धा है हमारे। आज जब हम उनके जीवन को, उनके तपत्याग को, उनके पुरुषार्थ को, उनकी उदारता को स्मरण करते हैं, तब हमारा हृदय सहज कृतज्ञता से भरा। जो बेटियां यहाँ पर गा रही थी वो उनका यश, ये मात्र कोई भजन नहीं था। आज ये बहुत ही गौरवशाली उपस्थिति, मैं अपने सन्मुख हजारों आर्यजनों को देख रहा हूँ। खानाखेड़ी गांव से लेकर के आर्यजनों से लेकर के पूरे देश के 25 से ज्यादा गुरुकुलों को तो अपने सहयोग से हमारे श्रद्धे, हमारे पिता तुल्य चौधरी मित्र सेन साहब ने सींचा था। एक बार उनके इस उदारता के लिए उनका अभिनंदन है कि हमारी गुरुकुलीय परंपरा को उन्होंने जीवन करता था। हमारे भाई रुद्र सेन जी भी वो गुरुकुल के परंपरा के हमारे पुरोधा है, वो भी गुरुकुल में पढ़े। और ये हमारे पूज्य श्रद्धेय स्वामी चिदानंद जी महाराज, इनके पिताजी भी आर्य समाजी थे, ये भी मूल में जड़े वही है। आर्य संस्कृति ये तो हमारी मूल संस्कृति है, समाज संस्कृति विश्ववारा। बाकी जो गुरु परंपराएं मतपंथ संप्रदाय है, जो बाद का विस्तार है, मूल जड़े तो हमारी सबकी वेदों में है। वेदों शिरो धर्म मूलम के हम उपासक और ऐसी उस ऋषि संस्कृति के सम्माहक मेरे दाहिनी और हमारे सभी श्रद्धेय महापुरुष पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज जी, हमारे पूज्य स्वामी आर्यवेद जी से लेकर के हमारे गुरुकुल झज्जर के पूज्य आचार्य श्री से लेकर के कितने दिव्य महापुरुष यहाँ मंच के दाएं और आर्य विद्वान हैं, बाईं ओर है नीचे हमारे ओपी धनखड़ साहब से लेकर के हमारे जो है विप्लव जी, जो एक बहुत बड़े क्रांति धर्मा महापुरुष हैं, हमारे श्रद्धेय दिनेश जी से लेकर के कितने गौरवशाली महापुरुष है। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है। इनका राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। बोले भारत माता की राष्ट्र
राज्य धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इस विचार को, इस संकल्प को, और स्वतंत्रता स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यद्यपि औपचारिक रूप से लोकमान्य गंगाधर तिलक के नाम से इस नारे को जाना जाता है, लेकिन इसको स्वर देने वाले, ये संकल्प और विचार देने वाले आजादी के आंदोलन के प्रथम उद्गाता कोई है तो महर्षि दयानंद सरस्वती। और जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, उस समय भी जिनका शासक था, उन मुगलों के खिलाफ सत्यार्थ प्रकाश का एक पूरा समुल्लास लिखने का साहस किसी महापुरुष ने किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती। ये तो मुगलों के खिलाफ कोई बोलते, एक वाक्य बोलते, पूरा का पूरा चैप्टर लिख रहा है। जिन अंग्रेजों का शासन 150 से ज्यादा देशों में था, उनके खिलाफ पूरा चैप्टर लिख रहा। चर्च का साम्राज्य, चर्च की दूधी पूरी दुनिया में बोलती। किसी का खंडन करना, किसी को नीचा दिखाना महर्षि दयानंद का मकसद नहीं था, लेकिन वो सत्य के परम उपासक थे। और हम उन महर्षि दयानंद के अनुगामी हैं, शिष्य हैं, उनके वंशधर हैं। जो खूनी रिश्ते हैं, खून के रिश्ते, आजकल वो खून हो रहे, तार हो रहे, उनमें बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे। बड़ा मुश्किल है संयुक्त परिवारों का देखना। अभी मैं जयपुर में गया तो एक भाई से मुझे मिलाया, बोले जी इनके परिवार में 152 या 158 लोग हैं। मैंने कहा आज के युग में भी ऐसे संयुक्त परिवारों की श्रृंखला अनवरत है, शाश्वत है, ये भी बड़ी बात है। चौधरी मित्र सेन जी ने जो संस्कार दिए, हमारे बड़े भाई रुद्रसेन जी और बड़ी माता तो हमारी हैं परमेश्वरी देवी, छोटी माता सरोज, इन्होंने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधा हुआ। इसके लिए भी भाई का बहुत बहुत अभिनंदन है। सब भाई शक्तिशाली हैं, विवेकी हैं, सब पुरुषार्थी पराक्रमी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। फिर भी एक परिवार में एकता के साथ, ये है एक पिता के संस्कारों की सच्ची विरासत। और चौधरी साहब तो खाली इस सिंधु परिवार को ही नहीं, वो तो जो सामने वाक्य लिखा हुआ, मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ता, मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, ये जो पूरी हमारी वेद की संस्कृति है, उसको उन्होंने जीवन में आचरण के रूप में दी। वेद मंत्र मात्र पढ़ने के लिए नहीं, वेद तो हमारे आचरण का आधार है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना सुनाना और वेद के अनुरूप चलना और चलाना, यही हमारियों का परम धर्म है। उसके बिना आचारहीनम न पुनन्ति वेदा हो जाएगा। तो ऐसे अवसर पर जब चौधरी मित्र सेन जी की स्मृति में उनके सपनों का भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का आर्य समाज बनाने के लिए, उनके सपनों के अनुसार चरित्रवान से लेकर के राष्ट्र निर्माण में अपने अपने योगदान को सुनिश्चित करने के लिए आज एक बहुत पवित्र दिन है। व्यस्तताओं के बीच में पहले श्रद्धे पूज्य आचार्य श्री मास्टर जी को आना था, वो कोरिया चले गए। भाई ने मुझे फोन किया, स्वामी जी आप कहाँ? मैंने कहा तो मैं हिंदुस्तान में। तो बोला आपको तो आना होगा। कल तक मेरा कार्यक्रम नहीं बन पा रहा था, तो भाई ने कहा कि अभी कोई सूचना आई नहीं, क्योंकि सारा प्रोटोकॉल जैसे सुरक्षा अधिकारी सब पहले चल रहा है, पूरे प्रशासन सबको बोलना पड़ता है, हेलीकॉप्टर लैंड कर उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो फोन आया कि अभी तक कोई प्रोग्राम किया। मैंने कहा प्रोग्राम तो मुझे ही नहीं पता, मैंने फेरो हो आगे बताओ। तो लेकिन इस परिवार के प्रति हमारी एकात्म दृष्टि है, एकात्म भाव, क्योंकि चौधरी मित्र सेन जी ने जैसे अपने सब बेटा बेटियों को प्रेम किया, ऐसे ही हमें सन्यासी की तरह जहाँ गौरव देते थे, वही पुत्र मत हमसे आत्मनिक की प्रीति भी किया करते थे। मैं उनके को प्रणाम करता हूँ, उनके विश्वास को, उनकी श्रद्धा को, जो वो हमेशा, मैंने घटू उनके साथ बात की, कोई अभी लंबे चौड़े प्रसंगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमेशा उनके मन में सपने रहा करते थे हमारे गुरुकुल बहुत यशस्वी होने चाहिए, गुरुकुल के ब्रह्मचारी खूब यशस्वी होने चाहिए। जैसा गुरुकुल का ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य सूत्र में लिखा वैसा होना चाहिए। चक्षुश्रोत्र यशस्मासुदेह जन्म रोह अन्नम रेतो रोहित पुत्र तानि कल्पस्थलीरस्य पृष्ठे तपोनिष्ठ प्रमाण। मने जो एक पूरा
जैसे हमारे गुरु जी कहा करते थे कालवा वाले कि ब्रह्मचारी में इतना बल होना चाहिए, इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि धरती पर बड़े